हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ये 20 जनवरी को शपथ लेंगे एंड इनकी प्रेसिडेंसी संभालने से पहले जो न्यूज में है वो ये नहीं है कि इनके कैबिनेट पिक्स क्या होंगे। न्यूज में है कि कौन सी टेरिटरीज खरीदेंगे या एनेक्स करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंसी संभालने से पहले ये बोला है कि उन्हें ग्रीनलैंड खरीदना है एंड अगर जरूरत पड़ी तो वो अटैक कर देंगे अगर डेनमार्क ने ग्रीनलैंड बेचने से मना कर दिया। वो पनामा कनाल भी वापस लेना चाहते हैं एंड ही हैज आल्सो सेड ही वांट्स टू टेक ओवर कनाडा एज 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये बात आज के जमाने में सुन के बड़ी अजीब सी लगती है, कंसिडरिंग एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज अच्छी नहीं मानी जाती हैं। यही यूएसए है जो रशिया को क्रिटिसाइज कर रहा है यूक्रेन पे अटैक करने के लिए। ऐसे में एक यूनाइटेड स्टेट्स का नए प्रेसिडेंट का ऐसी एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा चलाना काफी क्वेश्चंस खड़े कर रहा है एंड इट इज लीविंग पीपल कंफ्यूज्ड कि ये सिर्फ ट्रोलिंग है या इन सब बातों में कोई दम भी है। इससे पहले कि हम इस बारे में चर्चा करें कि वो ग्रीनलैंड, कनाडा एंड पनामा कनाल को सच में लेंगे या नहीं लेंगे, या ये सिर्फ मजाक है, क्यों लेंगे तो क्यों लेंगे, हमें ये बात समझने की जरूरत है कि दिस इज हाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पहली बार नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स दूसरी कंट्रीज के टेरिटरी को खरीदेगा या हथियाएगा। लुजियाना फ्रांस से ले चुका है यूएसए, अलास्का रशिया से, इनफैक्ट मेक्सिको की तो 55% टेरिटरी अमेरिका ले चुका है थ्रू परचेज और एनेक्सेशन। टेक्सास, कैलिफोर्निया, नेवाडा, उटाह, न्यू मेक्सिको, मोस्ट ऑफ एरिजोना, पार्ट ऑफ ओक्लाहोमा, कैंसस एंड व्योमिंग, ये सारे मेक्सिको के पार्ट थे जो आज यूनाइटेड स्टेट्स में है। इनफैक्ट डेनमार्क से भी अमेरिका डानिश वेस्ट इंडीज ले चुका है, जिसको आज की तारीख में हम वर्जिन आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। आखिर ट्रंप ग्रीनलैंड क्यों खरीदना चाहते हैं? पहली बात तो ये है कि सबसे पहले ट्रंप वांट्स टू क्रिएट अ लेगेसी ऑफ हिज ओन। वो अगर यूएसए की टेरिटरी एक्सपैंड करने में कामयाब हो जाते हैं, he will definitely go down in the history of United States as the president who expanded the territories of USA. He wants to create his legacy of making America great again. उन्हें अपनी फर्स्ट प्रेसिडेंसी में भी डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। Forget about Trump, यूएसए ने भी पहले ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश कर चुके हैं। इन द ईयर 1867, 1910 एंड 1946 यूएसए ने ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की है। एवरी टाइम डेनमार्क हैज रिबफ्ड यूएसए's अप्रोच। ग्रीनलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो अमेरिका एंड यूरोप के बीच में पड़ता है, अमेरिका एंड मॉस्को के बीचों बीच पड़ता है। यहाँ पे यूएसए का एक स्पेस बेस भी है एंड इट इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। इनफैक्ट ट्रंप ने यही कहा है कि ग्रीनलैंड उन्हें इसलिए खरीदना है क्योंकि फ्री वर्ल्ड की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है। ग्रीनलैंड इकोनॉमिकली भी यूएसए के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इट इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, इट इज ऑल्सो द रिचेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। लेकिन एक ऐसा लैंडमास जो मेक्सिको से भी बड़ा है, उसकी पॉपुलेशन मात्र 57,000 है। सो लैक ऑफ मैन पावर की वजह से ये जो मिनरल्स हैं, जो मिनरल इतने सारे हैं ग्रीनलैंड में, दे हैव नॉट बीन यूज्ड, दे आर अनटैप्ड एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप इसी अनटैप्ड मिनरल को टैप करना चाह रहे हैं, एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। द मोमेंट ही परचेसेस ग्रीनलैंड, ही विल लेट लूज द माइनर्स इन Greenland to use all those resources which are untouched till now. ये इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली therefore ग्रीनलैंड जरूरी है यूएसए के लिए। जहां तक बात पनामा कनाल की है, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि कभी भी पनामा को लौटाना ही नहीं चाहिए था प्रेसिडेंट जिमी कार्टर को। प्रेसिडेंट जिमी कार्टर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएसए। हाल में ही 100 साल की उम्र के बाद उनका निधन हो गया। ट्रंप का कहना है कि ये कनाल कभी पनामा को लौटाना ही नहीं चाहिए था।
ऑल्सो ही इज कंसर्न कि चाइना का इन्फ्लुएंस पनामा कनाल में बढ़ रहा है एंड पनामा अपने कनाल में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा है टू चाइनीज शिप्स ओवर अमेरिकन शिप्स। तो ये जो थ्रेट है टू टेक ओवर द कैनाल फ्रॉम पनामा, ये एक तरीके से निगोशिएटिंग टूल है फॉर यूएसए टू गिव फेवरेबल ट्रीटमेंट टू अमेरिकन शिपमेंट्स। हालांकि पनामा के जो प्रेसिडेंट हैं उनने बोल दिया कि एवरी इंच ऑफ द कनाल बिलोंग्स टू पनामा एंड ही रिजेक्ट्स एनी एक्विजिशंस कि चाइना को अपना ज्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं कि चाइना इज एक्सपैंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस एवरीवेयर, पनामा कनाल इंक्लूडिंग। सो जो चाइनीज एक्सपैंडिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस है, ये एक बड़ी वजह है जो ट्रम्प थ्रेटन कर रहे हैं टू टेक ओवर द पनामा कनाल फ्रॉम पनामा। जहां तक बात कनाडा की है, इट्स बीइंग सेड कि डोनाल्ड ट्रम्प डज नॉट लाइक जस्टिन ट्रूडो, इसलिए ये जो 51st स्टेट बनाने की बात हो रही है कनाडा को, इट्स जस्ट प्लेन ट्रोलिंग बिकॉज ही डिसलाइक्स ट्रूडो। अगर इसके साथ कोई पॉलिसी, कोई नेगोशिएशन डोनाल्ड ट्रम्प के हिसाब से हो जाती है, इफ इट गोज हिज वे, एनी पॉलिसी गोज हिज वे, दैट्स आइजिंग ऑन केक, ये सोने पे सुहागा है। इसके अलावा कनाडा को सब्ज्यूम करने का यूएसए में अभी ट्रम्प का कोई प्लान नहीं है, इट्स प्लेन ट्रोलिंग ऐसा अभी कहा जा रहा है, बट यू नेवर नो विद ट्रम्प। अब सवाल ये उठता है कि अपने क्लोजेस्ट एलाइज को अर्क करके क्या यूनाइटेड स्टेट्स को घाटा नहीं होगा? मान लिया कि सबसे इट्स अ सुपर पावर, इट्स अ ग्लोबल हेजीमॉन, लेकिन एलाइज सबको चाहिए होते हैं एंड ट्रम्प मात्र 4 साल के लिए प्रेसिडेंट रहेंगे जब ट्रम्प जाएंगे। लेकिन जो बातें अभी ये कर रहे हैं, जो हरकतें ये कर रहे हैं, एंड इफ ही गोज थ्रू ऑल दीज थ्रेट्स, तो ये इसके एक लॉन्ग टर्म रेपरकशन होंगे जो ट्रम्प के जाने के बाद भी यूएस को झेलना पड़ सकता है। अपने एलाइज को भड़काना इज नेवर अ गुड आइडिया इवन फॉर अ सुपर पावर। एंड मोस्टली ये जो बातें हो रही हैं ऑफ टेकिंग ओवर द कॉलोनीज जो कभी उनकी हुआ करती थी, या खरीद लो या मिलिटरली एनेक्स कर लो, ये एक ऐसा हॉट पोटैटो है जो बाद में दुनिया के लिए मुसीबत कर सकता है। आज की तारीख में तो रशिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है फॉर अटैकिंग यूक्रेन। आखिर रशिया का भी पूरा जो आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि यूक्रेन कभी रशिया का हिस्सा हुआ करता था, यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए वो रशिया का ही है, इसीलिए तो वो रशिया यूक्रेन को वापस लेना चाह रहे हैं। उसको तो क्रिटिसाइज किया जा रहा है एज इंपीरियलिस्ट पावर। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स खुद यही करेंगे, देन रशिया हैज अ वैलिड क्लेम ओवर यूक्रेन। तब यूके बोलेगा इंडिया कभी हमारी कॉलोनी थी, वी वांट इट बैक। इट्स अ होल हॉनेस्ट नेस्ट जो कि ना ही स्टर किया जाए तो अच्छा है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प अपनी की जो थ्रेट्स हैं, इफ दीज थ्रेट्स मटेरियलाइजेस, इफ ही वॉक्स हिज टॉक, ये एक ऐसी मुसीबत है जो अमेरिका के लिए भी सरदर्द हो सकता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी। लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अमेरिका एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल नेट कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।